ये है आने का इंतजार किया, लेकिन जब वो ना आए तो वापस लौट आया। अमीर अली और अल्तुनताज दोनों ऊँटों की फराहमी में मसरूफ थे। चंद रोज़ कोशिश से ऊँट मिल गए और अब उनकी तादाद पूरी 30,000 हो गई। चूंकि ऊँट काफ़ी पानी पी लेता है और एक एक हफ्ता तक इसे पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए ऊँटों को चंद रोज़ प्यासा रखकर उन्हें खूब पानी पिला दिया गया और फिर उन पर छागलों और मशकीज़ों में पानी भरकर लाद दिया गया। रसद भी ला दी गई और लश्कर ने मुल्तान से अजमेर शरीफ की तरफ कूच कर दिया। अगरचे ये किसी को भी मालूम न था कि गाजी सुल्तान महमूद का इरादा किस मुल्क और किस किला पर हमला करने का है, और इसी वजह से तमाम हिंदुस्तान के राजा और महाराजा परेशान थे। लेकिन सबसे ज़्यादा फिक्र और परेशानी सोमनाथ के महाराजा को थी। उसे ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मुजाहिदीन इस्लाम का सैलाब सोमनाथ ही की तरफ बहा चला आ रहा है। उसने न सिर्फ करीबो जवार ही के राजाओं को मदद के लिए लिखा था, बल्कि हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में जितने भी राजा थे सभी से एआनत तलब की थी, और सबको ये साफ तौर पर लिख दिया था कि सुल्तान महमूद और उसकी फ़ौजों ने इस मुक़द्दस मकाम और मुतबर्रक मंदिर की तरफ रुख किया है जो मरजाए खलाइक है, जिसका एहतराम हिंदू के बच्चा बच्चा के दिल में है, जिसकी अज़मत की हिंदू दुनिया कायल है, जहाँ मरने के बाद रूहें इसलिए आती हैं कि सोमनाथ के देवता के हुक्म के बमूजिब दूसरे कालिबों में दाखिल हों। महाराजा सोमनाथ की इन चिट्ठियों ने हिंदुओं के दिलों में जोश व गज़ब का वलवला उठा दिया और वो जौक दर जौक सोमनाथ की हिफाजत के लिए चल पड़े। हिंदुस्तान में शुरू से ही हिंदुओं के 4 तबके हैं। एक ब्राह्मण, जिन्हें मजहबी इक़्तिदार हासिल है। दूसरा छत्री, जो हुक्मरान तबका कहलाता है और जिसके ज़िम्मे मुल्क व कौम की हिफाजत है। तीसरा वेश, जिसका पेशा काश्तकारी, सौदादरी और साहूकारी है। चौथा तबका शूद्र यानी अछूत है। ये पेच कहलाते हैं। इनके ज़िम्मे मज़कूरा तीनों तबकों की खिदमत है। तमाम हिंदू अछूतों को निहायत दर्जा हकीर व जलील समझते हैं और इनसे हर किस्म की और अदना से अदना खिदमत लेते हैं, लेकिन इन्हें यह हक नहीं है कि वो इस रास्ता पर भी चल सकें जिससे ब्राह्मण आ रहा हो, या छत्री के सामने खड़े होकर बात भी कर सकें, या वेश के सामने बैठ सकें। वो इन तीनों की खिदमत करते हैं, पैदा होते ही मर जाते हैं। सिर्फ यही बात नहीं है कि हिंदू अछूतों को बुरा समझते हैं, बल्कि उनका हर तबका एक दूसरे को नफ़रत व हकारत की निगाहों से देखता है। क्षत्रिय वैश्य को इसलिए हकीर समझा जाता है कि वैश्य सूदखोर महाजन और ज़राअत व तजारत करने वाला पस्त अखलाक, पस्त मजाक और पस्त हिम्मत तबका है। वो मुल्क व कौम की खिदमत के लिए तलवार उठाते डरता है। ब्राह्मण मजहबी पेशवा होने की वजह से अपने आप को सबसे आला और अरफा समझता है। वो वैश्य और क्षत्रिय दोनों तबकों को हकारत की निगाहों से देखता है। हकीकत भी ये है कि ब्राह्मण को हर तबका इज़्ज़त व तकरीम की नज़रों से देखता और उसकी खिदमत करना बायसे फ़ख्र समझता है, और वैश्य क्षत्रियों को इसलिए बुरी निगाहों से देखते हैं कि वो उन्हें झगड़ालू समझते हैं। हिंदुओं की इस तकसीम ने उनमें निफाक के जरासीम पैदा कर दिए हैं। तारीखों के पढ़ने से पता चलता है कि क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को कुचला और ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को पामाल किया। क्षत्रियों ने वैश्यों को लूटा और वैश्यों ने क्षत्रियों को ज़बह कर डाला। रह गए बेचारे अछूत, तो उन्हें सभी कुचलते और पामाल करते चले आए। हिंदी मत की बुनियाद ही निफाक और शिकाक की खलीज पर खड़ी की गई है। उनमें यहाँ तक अपने तबके की पासदारी है कि ब्राह्मण क्षत्रिय को अपनी बेटी नहीं दे सकता और क्षत्रिय ब्राह्मण को, और तो और हर तबके का मंदिर अलग है। जब से हिंदुस्तान में मुसलमान आए और हिंदुओं ने देखा कि मुसलमानों में कोई तफरीक नहीं है, वो सब मुत्तफ़िक़ व मुत्तहिद हैं, अदना या आला सब एक हैं। शादी ब्याह में कोई रुकावट नहीं। गरीब की बेटी अमीर के घर चली जाती है, अमीर की बेटी गरीब के घर चली जाती है। तब से हिंदुओं की आंखें खुली और उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी कौम की तकसीम उनके बुजुर्गों ने गलत तरीके पर की, और इसकी कौमी तकसीम ने उनमें फूट डाल दी। मजहब वही अच्छा है जिसमें किसी किस्म की तफरीक न हो, चुनांचे वो मुसलमान होते चले गए। गर्ज हिंदुओं में 4 तबके और चारों के दिलों में सोमनाथ के तकद्दुस व अज़मत की इज्जत थे। वो खुद ही तैयार हुए और ज़ाफ़रानी लिबास पहन कर सोमनाथ पर सरफरोशी करने के लिए चल पड़े। उस ज़माने में हिंदुओं में ये कायदा था कि जो लोग ज़ाफ़रानी रंग का लिबास पहन लेते थे वो मैदान जंग में कट मरते थे, लेकिन पीछे ना हटते थे। रोज़ाना सोमनाथ में कसरत से लोग आ रहे थे। ये आने वाले किसी न किसी राजा या राणा के ज़ेरे आते रहे। उन्हें किला में ठहराया जाता रहा और उनके फौजी सिपाही अकड़ अकड़ कर फसीलों पर पहरा देने लगे। सोमनाथ के महाराजा के इन राजाओं के आने की वजह से एक हद तक तसल्ली हो गई थी। उसे ये इत्मीनान हो चला था कि अब क्षत्रिय सुल्तान महमूद की फौजों को पारा पारा कर डालेंगे और वह अपनी जान बचाकर ना ले जा सकेगा।
जबकि एक तरफ लड़ाई के इंतजामात हो रहे थे, दूसरी तरफ परमदेव अनहिलवाड़ा का राजा सोमनाथ के राजा से अपने बेटे सुखदेव की शादी का जोर दे रहा था। महाराजा सोमनाथ ने उसे लिख दिया था कि वो राजकुमारी चंद्रमोहिनी की शादी उस वक्त करेंगे जब सुल्तान महमूद के हमले का अंदेशा जाता रहेगा। अगरचे परमदेव और सुखदेव को ये बात नागवार गुजरी। राणा इन हुक्मरानों को कहते हैं जिनकी सल्तनतें छोटी और उनका रकबा भी महदूद होता है।